नमस्कार। महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी को होने वाला है और उस दिन त्रयोदशी तिथि शनिवार होगा। ये पर्व इतना महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और सायंकाल को भद्रा होगी। भद्रा में इसकी पूजा ना करें, यही बताने के लिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, क्योंकि तामसी शक्तियाँ उस दिन प्रभावी होती हैं और भगवान शिव संहारक देवता कहे गए हैं। उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी माँ पार्वती और भगवान शिव इस संसार के कल्याण के लिए, और शिव का मतलब कल्याणकारी भी है और तामसी शक्तियों का विनाश करने वाले संहारक भी हैं और सृष्टि का विनाश भी करते हैं। कैसे कि शिवरात्रि से पतझड़ शुरू हो जाता है, उसके बाद नई कोंपले, नए पत्ते और नई सृष्टि हो जाती है। तो जब तक पुरानी सृष्टि समाप्त नहीं होगी तब तक नई जो प्रकृति है उसका उत्पादन कैसे होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप एक दाना पृथ्वी में जब डालते हैं तो कई हजार गुना अन्न अनाज आपको मिलता है। यानी कि भगवान शिव नई सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए पुरानी सृष्टि को समाप्त कर देते हैं। उस दिन आपको समस्त मनोकामनाएं अगर पूर्ण करनी है तो भगवान शिव का अभिषेक दूध, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक करें, जलाभिषेक। और देखिए, घी, दूध, दही, शहद, यज्ञोपवीत, चंदन, नारियल ये चढ़ा करके लौंग और पान के पत्ते, पान का पत्ता और बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय। नियम क्या है, जिसकी आयु, जिसको डर है, किसी ने बता दिया इसकी आयु कम है, विद्या में बाधा है, विवाह संबंधी बाधाएं परेशानी हो रही हैं, तो बेलपत्र के त्रिदल कहा गया है इसको। 3 पत्ते होते हैं, उनको धो करके साफ करके चंदन में अनार की कलम लेकर के डुबो करके चंदन से एक पत्ते पर लिखा जाए ओम, दूसरे पर नमः और तीसरे पर शिवाय। और मंत्र कौन सा बोला जाए, पंचाक्षरी मंत्र। सभी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तो मैं उत्तरदायी हूँ इस बात का कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी ही होंगी। भगवान शिव आपके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, पुस्तक में देखिए, किसी से पूछिए कैसे शुरू होता है। नमः शिवाय, ये 4-5 अक्षर हैं, पंचाक्षरी बोलते हैं। और न का अर्थ अलग, फिर एक पंचाक्षरी स्तोत्र बन जाता है बड़ा। न से शुरू होता है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, ये पंक्ति है, श्लोक है। दूसरा न मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, इस तरह से लंबा है। तीसरा शी आता है, शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। उसके बाद आता है वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी स्तोत्र को बोल करके उस दिन व्रत रख करके अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों सहित मधुर वचन बोलना चाहिए और भगवान शिव की कथा, कीर्तन, भजन, पूजन और उनका ध्यान करते हुए अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार करने से शिव पुराण में जो वर्णन आया है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके घर में लक्ष्मी आती है, बनते हुए कार्य
में जो बाधा आती है वो समाप्त हो जाती है। विवाह आदि कार्य, बच्चों की शिक्षा, नौकरी, व्यापार तथा भूमि भवन वाहन का लाभ, इसके साथ साथ आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि, और अगर किसी के पास कर्ज है वो कर्ज से ऋण मुक्त हो जाता है। और जब किसी को अगर मनोकामना ये है कि मैं विदेश जाऊं तो विदेश भी जाएगा। तो इस प्रकार की जो समृद्धि के साथ साथ जो पूजा करते हैं, अपने भगवान की वैभव के अनुसार फल चढ़ाते हैं, ऋतु फल पुष्प आदि अर्पण करके आप पूजा कीजिए। आपको सब मनोरथ पूर्ण होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।